हाय दोस्तों अभी आप लोगों को कुछ इस तरीके का आर्टिकल देखने को मिल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि सेंसेक्स 800 पॉइंट का जंप देखने को मिला है और निफ्टी ने 24,000 का लेवल यहाँ पे टच कर लिया है और मार्केट में एक बहुत अच्छा रैली देखा गया है। और रीज़न बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट है उसमें एक जंप देखा गया है, क्रूड ऑयल के प्राइस में ड्रॉप देखा गया और जो मिडिल ईस्ट में टेंशन थी उसमें भी कमी देखी गई है। और यही कुछ रीज़न बताया जा रहा है जिसकी वजह से मार्केट में जंप देखा गया है। लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि मार्केट को हम लोगों को किस तरीके से देखना चाहिए और किस सेक्टर में किस तरीके से ध्यान हम लोगों को देना चाहिए। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे मार्केट में पैसा एक्चुअली आ रहा है या फिर हमारे मार्केट से पैसा जा रहा है। तो ये फॉरेन और डोमेस्टिक वालों का डेटा आप देख रहे हो जुलाई मंथ का, जिसमें आप देख पाओगे कि फॉरेन वालों ने जुलाई मंथ में 13,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। अभी तक पूरे जुलाई मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, 13,000 करोड़ की सेलिंग की है और लेटेस्ट डेटा देखें तो 1,600 करोड़ के आसपास इन्होंने सेल ऑफ किया था। अच्छी बात पता है क्या है यहाँ पे कि जो पिछले महीने तक जून मई का डेटा निकाल के देखोगे तो 30-30 40-40 हज़ार करोड़ का मंथली सेल ऑफ देखने को मिल रहा था, वो अभी 13,000 करोड़ पे आ गया है। तो एक अच्छी न्यूज़ ये थी कि जितना इन्होंने बिकवाली करना था ना, मार्केट से जितना पैसा निकालना था वो इनका यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मतलब जितना निकलना चाहते थे वो निकल चुके हैं, अभी बचे कुछ कुछ रह गए हैं, वो भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। दूसरी साइड अगर मैं देखूं तो डोमेस्टिक वाले 32,000 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं। तो इनका ऑलवेज यही देखने को मिलता है कि जब फॉरेन वाले निकलते हैं तो हमारे मार्केट को ये बाय करते हैं और जिसकी वजह से आपको मार्केट में गिरावट नहीं, एक बैलेंस आउट देखने को मिलता है। लेकिन एक्चुअल रैली मार्केट में तभी देखने को मिलेगी जब फॉरेन वाले हमारे मार्केट में अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग करेंगे। और उसके लिए एक और डेटा आपको देखना होगा। देखिए फॉरेन वाले कंटिन्यू सेल ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आप ये डेटा देखिए कि कहीं अगर फॉरेन वाले पैसा निकाल रहे हैं तो लगा कहाँ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 बड़ी मार्केट है। इसका डेटा देखिए जहाँ जो कि मैंने 5 साल का डेटा यहाँ पे सेलेक्ट किया है और ये इनका ग्राफ है। निफ्टी ने पिछले 5 सालों में 50% का रिटर्न दिया है। ये निफ्टी का रिटर्न है। पहले 70-80 था, गिरते गिरते 50 पे आ गया ये। जापान का 140% का 137-138% का रिटर्न है पिछले 5 साल में। और जो फॉरेन वाले का जो नेगेटिव है ना, हमारे मार्केट से जो पैसा निकाला जा रहा है, फॉरेन वाले ने एक्चुअली जापान में पैसा लगाया और इसीलिए यहाँ पे जापान में एक बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। और जो शंघाई है चाइना का मार्केट, इसने 40% का रिटर्न दिया। लेकिन हाँ, ये इसका मैंने इंडेक्स जब वेरीफाई किया था तो ये एक्चुअली 5 साल का नहीं है, ये 24 के आसपास इन्होंने इसका डेटा दिख रहा है। तो ये एक्चुअली 5 साल का नहीं है। तो चाइना का मार्केट तो ग्रो कर ही रहा है। और उसके बाद ये यूएस का मार्केट है जो S&P 500 है ना, ये 70% के रिटर्न के साथ ये देखने को मिल रहा है। तो आप देखोगे सबसे खराब परफॉर्मेंस हमारे मार्केट का ही है, राइट। लेकिन इस खराब परफॉर्मेंस से जो कंसोलिडेशन फेज था ना, हमारे मार्केट की जो ग्रोथ थी वो काफ़ी रुक गई है। उसके लिए आपको एक और डेटा देखना पड़ेगा। ये निफ्टी पी का डेटा है, चार्ट का डेटा है। अब देखोगे ये जो रेड है ना, ये रेड कलर, ये वो वैल्यूएशन है जब हमारे मार्केट के पी को एक्सपेंसिव बोला जाता है कि हमारा मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है, अभी पैसा मत लगाओ। लेकिन जब ग्रीन होता है ना, तब पैसा लोग लगाते हैं ये वाले टाइम पे। इसमें लोग पैसा लगाते हैं तो मार्केट इस वाले लेवल पे जाता है ना, आप समझ रहे हैं। अभी जैसे 13-14 में किसी ने पैसा लगाया, यहाँ पे पैसा निकाल बनाया, तो यहाँ से जब वापस पैसा निकाला तो गिरते गिरते अभी ये वाला, ये पेशेंस का टाइम है। और अभी खास बात पता है क्या, 26 में देखिए 22 था, अभी 20 पे आ गया हमारा वैल्यूएशन मार्केट का, देख रहे हो। और आप देखिए पिछले 5 सालों से 3-4 साल से तो मार्केट में ग्रोथ ही नहीं आ रही है। और हमारे मार्केट का जो निफ्टी है उसका वैल्यूएशन गिर के 20 पे आ गया। कहाँ हमारा वैल्यूएशन कहाँ पे चल रहा था, 38-40 पे भी चला गया था। 40 के पी पे भी मार्केट था जब बुल मार्केट आया था, उसके बाद 23-24 पे चलता था और अभी गिर के 20 आ गया। मतलब 3-4 सालों में मार्केट में कोई ग्रोथ ही नहीं आई है, अर्निंग ही नहीं आई है। तो ये जो टाइम है ना, इसी टाइम पे जब मार्केट में जब बहुत हालत ख़राब हो जाती है ना, उस टाइम पे पेशेंस दिखाना चाहिए। और अभी वही टाइम है। तो थोड़ा सा आपका पेशेंस का टाइम है। ये जो ग्रोथ है जो रुकी हुई है, इसमें ग्रोथ आएगी। और जो जंप देखा गया है, मैंने आपको बताया, ये जो डेटा आपने देखा ना, ये वाला आप देखो, सेल ऑफ जो है वो कम हो गया है। पहले के मंथ में जाके देखेंगे तो 30 से 40 हज़ार करोड़ का सेल ऑफ था, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं डेटा आपको दिखाऊं तो अभी मार्केट में जंप के पीछे एक और रीज़न बताया जा रहा है जो आपको देखने से पता लगेगा। अभी देखिए ये जो मिडिल ईस्ट की टेंशन है, क्या वो खत्म हो गई है? नहीं। क्रूड ऑयल के प्राइस में वो तो वॉलेटिलिटी बना हुआ है, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है। जंप के पीछे का रीज़न है कंपनी के अर्निंग्स। जिस कंपनी के अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं उसका इंपैक्ट हमारे पूरे मेन इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। अब जैसे निफ्टी में जंप आया क्योंकि टाटा कंज्यूमर उसका पार्ट है।
टाटा कंज्यूमर में 3% का जंप आया और उसका इम्पैक्ट हमारे निफ्टी में भी देखने को मिला है। तो इस तरीके से हमारे पूरे ओवरऑल निफ्टी में जंप देखने को मिला है। और अगर मैं आपको मिडिल ईस्ट की टेंशन की बात करूं, जो ये लोग आर्टिकल में छाप रहे हैं, उसकी लेटेस्ट न्यूज़ आप सुनोगे तो और भी हैरान हो जाओगे। न्यूज़ ये है कि ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। जितने भी ये ईरान के नेबर कंट्रीज से ना, जितने भी ईरान के जो नेबर कंट्रीज है वहाँ से अटैक किए जा रहे हैं। और कहाँ पे अटैक हो रहे हैं? सऊदी अरेबिया में अटैक हुआ है, जॉर्डन में, इराक में, इन सारी कंट्रीज़ में अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक। और ये अटैक पता है कब हुआ है? यूएस, अभी आपको पता होगा यूएस भी अटैक कर रहा था, अपने एयर स्ट्राइक कर रहा था। इसने सस्पेंड कर दिया 2 दिन, 2 वीक के लिए अभी इसने रोका था। सस्पेंड अ 2 वीक कैंपेन ऑफ एयर स्ट्राइक। इसने ईरान के अगेंस्ट एयर स्ट्राइक रोक दिया था। जैसे ही इसने रोका ना, उसके 2 दिन के बाद से ईरान ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। बताया जा रहा है सऊदी अरेबिया को बहुत नुकसान हो रहा है। उसके जितने भी काफ़ी ऑयल फैसिलिटी है, उसके कुछ पिक्चर्स भी आए हैं सामने। ऑयल फैसिलिटी को काफ़ी नुकसान हुआ है। जॉर्डन में, इराक में जो यूएस की बेस है ना, वहाँ पे अटैक हुआ है। तो अभी ये एस्केलेशन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मिडिल ईस्ट का टेंशन अलग ही चल रहा है। इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे दिखेगा आपको। तो वो न्यूज़ कि क्रूड ऑयल में डिप आया, मार्केट में जंप आ गया, एक्चुअली वो है ही नहीं। अर्निंग्स के ऊपर ही चल रहा है। अर्निंग्स अच्छी हैं, कंपनी की सेल्स अच्छी है, वही मैटर करता है यहाँ पे। और आपने ये भी न्यूज़ सुना होगा, क्योंकि यूएस इंडिया को तो कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। कई कंट्रीज़ अभी यूएस की बात नहीं मान रही। यूएस ने एक और नया लॉ पास कर दिया जिसमें 80 कंट्री को इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नए टैरिफ आने वाले हैं 10 से 12%, 12.5% जो है टैरिफ और भी बढ़ जाएगा। और उन्होंने बोला है फ्राइडे से इफेक्ट करेगा। ये यूएस का भी नेक्स्ट प्लान सामने निकल के आ रहा है। बट इसमें एक न्यूज़ इंडिया को लेके आ रही है कि हमारे 45% एक्सपोर्ट जो यूएस को जाते हैं, इंडिया के जो 45% एक्सपोर्ट जो यूएस को जाते हैं, उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। क्योंकि बोल रहे हैं कि इंडिया जो फोर्स लेबर है उसको यूज़ नहीं करता है। जो कंट्री फोर्स लेबर पे काम करती है ना, उसके ऊपर एडिशनल ड्यूटी या टैक्स लगने वाला है। ये बात भी आ रहा है। और एक और फिर आर्टिकल में ये भी बता रहे हैं कि सेक्शन 232, ये एक सेक्शन है। इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो जो हैं जिसके ऊपर पहले से कुछ टैक्स लगा हुआ है, उसके ऊपर एडिशनल ड्यूटी नहीं लगेगा। जैसे कि स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, ये जो है आर नॉट सब्जेक्टेड टू एडिशनल 10% ड्यूटी। ये भी आ रहा है। लेकिन यूएस का आप भरोसा नहीं कर सकते हो कि यूएस ने कल फिर कोई नया लॉ लेके आ गया तो लगा दिया तो क्या करोगे। तो ये भी एक मार्केट में बहुत चैलेंज है। तो आप क्या करोगे अभी ऐसे टाइम पे हम लोगों को क्या करना है? देखो, अभी जैसे अभी मैंने आपको बताया टाटा कंज्यूमर ने मार्केट में जंप लगा, ठीक है, निफ्टी का पार्ट है। अब उसको मैं एक ऐसा रेफरेंस आपको स्टडी के लिए बता रहा हूँ। अब इसके जो नंबर्स आए ना, ये क्वार्टरली नंबर्स आए थे। 5,000 करोड़ की इसकी सेल आई थी, 12% की इसकी ग्रोथ आई है ईयरली। क्वार्टरली कुछ नहीं आया। 5489 था, 5421 है। क्वार्टरली गिराई है, 12% की ग्रोथ यहाँ पे आई है। एबिटा भी 30% से ग्रो किया है। नेट प्रॉफिट भी इसका 28% से ग्रो किया है और ईपीएस भी ग्रो किया है। ईयरली बेसिस भी नंबर देखोगे नहीं, ईयरली है। 15% की ग्रोथ आई है। 17,000 था पिछले साल, अभी 20,000 करोड़ पे पहुंच गया। प्रॉफिट 1200 से 1500 पहुंच गया, 20% का जंप यहाँ पे है। ईपीएस में भी जंप है। प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे एज टी है, 33 था, 33 है। डोमेस्टिक 23 थे, 24 हो गए। फॉरेन वाले 21 थे, 20 हो गए। तो अच्छी खासी सबकी होल्डिंग है। नोट करना है क्या है हम लोगों को, ये देखिए। पहले लोकेशन वाइज देखिए। लोकेशन वाइज इस कंपनी का जो पहले प्रोडक्ट मैं दिखाता हूँ। प्रोडक्ट क्या है इसका? सबसे ज़्यादा इसके टी बिकते हैं, चाय पत्ती जो होती है ना वो, और टाटा का सॉल्ट। ये देख रहे हो कितना परसेंटेज दे रहे हैं इसके रेवेन्यू का? 19-23। और बाकी अदर और भी बहुत कुछ है, दालें है, मसाला है, बहुत कुछ ये बेचती है। तो ये टोटल इसका परसेंटेज है प्रोडक्ट वाइज। लेकिन खास बात पता है क्या है? इसको यूएस पे डिपेंड होना ही नहीं है। 70% से ज़्यादा रेवेन्यू तो इसका सिर्फ इंडिया से आ रहा है। ये जो ब्लू वाला देख रहे हो ये इंडिया का है। तो इसको टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा है, इसका तो इंडिया में अच्छा खासा मार्केट लेके बैठा है। 12% यूएस से ले रखा है, फिर यूके है, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 7% है। तो ये कर सकते हो कि अगर आपको टैरिफ से डर लग रहा है तो जिसके रेवेन्यू के पार्ट इंडिया में ज़्यादा है वहाँ पे ध्यान दे सकते हो। सामने रख दिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अपडेट होता है मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।